राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव मी शिवी। तो ये है वैलेंटाइन स्पेशल लड्डू गोपाल की पोशाक। क्योंकि ये वैलेंटाइन स्पेशल है तो मैंने इसको रेड और पर्पल रोज़ बनाए हैं और इसके चारों तरफ लगाए हैं जो कि वुलन के हैं। और उनको बनाना बहुत ही इजी है, बट एक ट्रिक है उसके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। जो लोग बुनाई या क्रोशिया चलाना नहीं जानते ये वो भी बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। मैंने ये कैप भी उसी तरह से बनाया है। इसको भी बनाने के लिए हमें बुनाई या क्रोशिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैप का वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आप वो भी देख सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बुकरम लेनी है और इसको जितना बड़ा आपकी पोशाक का घेर है उसके हिसाब से हमें एक गोल कट कर लेना है बुकरम में से पीस। और इस तरह से अब हम इसको फोल्ड करेंगे, एक और बार फोल्ड करेंगे और 1 इंच निशान बनाकर अब हमें इसको बीच से कट कर देना है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें इसको एक साइड से ओपन करना है तो इसके लिए हमने इसको एक साइड से कट कर दिया है। मैंने 3 कलर की ऊन का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने रेड कलर की ऊन ली है और इसको मैंने 9 बार लंबाई में फोल्ड कर लिया है। ये देख सकते हो आप, मैंने इसको 9 बार लपेट लिया है लंबा करके। अब हमें इसका एक एंड बांधना है तो मैंने ये छोटा सा ऊन का पीस लिया है। अब हम इसको एक एंड को इसके बांध देंगे और एक्स्ट्रा वूल को हम कट कर देंगे। और ये दूसरी साइड से अब हम इसके एंड को कट करके खोल देंगे। अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 बार। ये देख सकते हो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब हमें इसकी नॉर्मल चोटी गुथते हैं वैसे ही चोटी गुथनी है। तो हमने ये चोटी गुथ कर तैयार कर ली है। अब हमें इसको बांधना है ताकि ये खुले नहीं। ये हमने इसको बांध दिया है। एक्स्ट्रा को अब हम कट कर देंगे। ये जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम अच्छे से कट कर देंगे। तो इसी तरह से हमें ये सारी चोटियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। तो सबसे पहले मैंने वाइट का यूज़ किया है तो वाइट वाली को हम अब बुकरम पर इस तरह से सिलते जाएंगे। हमें ऊपर की साइड से इसमें छोटे छोटे टाँके लगाने और नीचे से हमें ये बड़े बड़े, ताकि ये ऊपर जो हम इसको सिलेंगे तो वो धागा ऊन वाला दिखे ना। वाइट कलर की चोटी को अटैच करने के लिए मैंने वाइट ही ऊन का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें हम इसको सिलेंगे तो फिर अगर हम और कोई कलर का यूज़ करेंगे उसको सिलने में तो उसका दिखेगा वो, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मैंने इसमें एक ये चोटी पूरी लगा दी है। अब इस तरह से जैसे आपकी ये पूरे घेर पर नहीं आ पा रही है इसकी चोटी बनाई हुई ऊन की, तो एक्स्ट्रा जो ऊन है उसे हम कट कर देंगे। अब हमें एक और चोटी लेनी है। अब बिल्कुल इनके दोनों को एंड को मिला के हमें इस तरह से इसको सिलना है इस पर। ये देख सकते हो।
तो अब हम इसको सिलते हैं। हमें बिल्कुल इसके किनारों को मिलाते हुए ये सिलना है ताकि बिल्कुल एंड जो कि दिखे ना। अब हम इसको, ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। तो मैंने इसमें पोशाक में ऐसे 3 वाइट राउंड लगाए हैं चोटी के। तो इस तरह से अब हम इसको मोड़कर दूसरा राउंड इधर से तैयार करेंगे। तो ये मैंने तीनों राउंड लगाकर इस पर इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी चोटी ज़्यादा लंबी है और राउंड कंप्लीट होने के बाद में बचती है तो उसको हमें कैसे कट करना है, क्योंकि हम वैसे ही उसको कट कर देंगे बिना बांधे तो वो खुल जाएगी पूरी और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले जितना बड़ा आपका राउंड कंप्लीट हो गया है या एक्स्ट्रा बच रही है तो उसको हम उसी एंड पर बांध देंगे और एक्स्ट्रा को कट कर देंगे इस तरह से जैसे मैंने किया है। अब इसके एंड्स को बिल्कुल छोटा छोटा हम कर देंगे एक्स्ट्रा कट करके और इसको सिल देंगे। तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है तीनों राउंड लगा के। अब हमें इसमें गांठ लगानी है। तो जैसे मैंने इसमें गांठ लगाई है आपको भी वैसे ही लगानी है। मैंने इसमें 2 गांठ लगाई हैं ताकि ये बिल्कुल खुले ना। तो ये पीछे से कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अब हमें आगे से इसके ये रेड वाली चोटी लगानी है जो हमने गुथकर पहले से ही तैयार रखी है। अगर आपको भी ऊन को नीडल में डालने में दिक्कत होती है, टाइम लगता है, तो आप भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। मैंने सबसे पहले ऊन के एंड पर टेप लगाया है और अब हम इसको नीडल में डालेंगे तो ये आसानी से इसमें चली जाएगी। अब हमें ये रेड वाली चोटी इस पर अटैच कर दिया है, ये देखिए आप। इसी तरह से अब हमको ये पर्पल वाली चोटी इस पर अटैच करनी है। तो ये हमने लगा दिया है। अब हमें बचे हुए बुकरम पर वाइट पट्टी और लगानी है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गई है इसका घेर बन के पोशाक का। ये आप देख सकते हो ये कितनी सुंदर लग रही है। अब हमें इसकी चोली बनानी है। तो चोली के लिए आप पहले इस तरह से अपने गोपाल जी की कोई भी पोशाक ले लीजिए। अब हम इसकी चोली का नाप लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें वो कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे कि ये कितने हमें रखनी है। तो ये है 4.5। तो 4.5 हमें अब चोली की लंबाई रखनी है। अब हम इसकी चौड़ाई देखते हैं कि हमें इसको कितना चौड़ा बनाना है। इसकी चौड़ाई ऑलमोस्ट 1.5 इंच है, उतना ही हमें लेना है। तो लंबाई के लिए सबसे पहले हमें ऊन लेनी है। तो ऊन को हमें 7.5 इंच या आप 8 भी ले सकते हो। 7.5 वैसे ठीक रहेगा। 7.5 इंच हमें ऊन को लेंगे और इसको 9 बार फोल्ड कर लेंगे जिस तरह से हमने चोटी बनाई थी, क्योंकि ये चोटी गुथने के बाद में थोड़ी छोटी हो जाती है।
तो इसलिए हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो अगर आपके गोपाल जी बड़े हैं या छोटे हैं तो जितनी भी उसकी चोली की लंबाई हो उससे आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, फिर चोटी गुथिए। तो ये हमने 3 इस तरह से तीनों कलर की बनाकर तैयार कर ली हैं, 2-2 चोटी। तो अब हमें तीनों से एक एक चोटी लेंगे और हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे। ये देखिए इसकी चौड़ाई 1.5 इंच बैठ रही है, जितनी हमें चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। तो और लंबाई 5 इंच। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इनको कैसे जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों चोटियों को लेंगे और इस तरह से इनके एंड्स को मिलाते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे कि हमें इसके किनारों से ही इसको जोड़ना है, बीच में सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि फिर वो सिलाई दिखेगी जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हमें इसके एंड्स को जोड़ते जाना है इस तरह से। ये देखिए, अगर हम बीच में सिलाई लगाते जाएंगे तो वो सिलाई बीच में दिखने भी लगेगी, क्योंकि हम वाइट वाली ऊन का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। तो दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं जोड़कर। अब चोली के लिए अब हम इन दोनों पट्टियों को इस तरह से बीच से और जोड़ेंगे, जैसे हम नॉर्मल कपड़े की चोली बनाते हैं पोशाक के लिए, ठीक उसी तरह से हमें ये बनानी है। दोनों पट्टियों को हम आधी लंबाई तक सिल लेंगे और बाकी को हम नहीं सिलेंगे। तो ये आधी होने ही वाली है, थोड़ा सा और हमें इसको सिलना होगा। तो ये हमने सिल लिया है। अब हम इसमें गांठ लगा देंगे। बस हमें इतना ही इसको सिलना है। ये देखिए, अब हम इसको उल्टा करेंगे। तो बाजू बनाने के लिए हमें इसको आधे तक सिलना होगा। तो हमने इसकी दोनों बाजुओं पर सिलाई लगा ली है और बीच से भी इसको सिल दिया है हमने। तो अब हमें इसको पोशाक के घेर पर अटैच करना है। तो इसका ये एंड इधर रखते हुए हम इसको अटैच करेंगे। अब हमें इसका चोली का एक एंड पोशाक के एंड से अटैच करना है। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे और इसको गोल घुमाते जाएंगे।
बहुत ध्यान से इसको अटैच करना है पोशाक के घेर से, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से अटैच नहीं करेंगे तो ये पहनाने में बाद में खुल भी सकती है या निकल भी सकती है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से पूरा अटैच कर दिया है गोल घुमाते हुए। अब हम इसके दूसरे एंड पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हमें इसमें सिलाई लगानी है। मैंने एंड्स पर एक्स्ट्रा सिलाई लगाई है ताकि बिल्कुल पक्के से सिल जाए और निकले ना। अब मैं इसमें गांठ लगा दूंगी। तो ये बिल्कुल रेडी हो गई है पोशाक हमारी बनकर। अब हमें इसमें फ्लावर्स लगाने हैं, तो फ्लावर्स के लिए मैंने ये दोनों कलर की ऊन का इस्तेमाल किया है, रेड और पर्पल। तो मैंने रेड वाली ऊन को 6 टाइम्स फोल्ड किया है। 6 बार इसको हमने इस तरह से लंबाई में फोल्ड कर लिया है, और 3 बार मैंने पर्पल वाली ऊन को लिया है। और अब हम इनके एंड्स को बांध देंगे और इसकी एक चोटी गुथ कर तैयार कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम चोटी गुथना। तो मैंने पर्पल वाली ऊन को बीच में लिया है और दोनों साइड रेड पार्ट रहेगा। तो ये हम फ्लावर बनाएंगे इसका चोटी का, तो उसके लिए हमें इसको बहुत ही लूज़ गुथना है, टाइट चोटी नहीं बनानी है हमें इसकी। अगर हम टाइट चोटी बनाएंगे तो जो फ्लावर हम इसका बनाएंगे तो वो छोटा सा बनेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारी चोटी गुथकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसके एंड को बांध देंगे। अब हम इसको फ्लावर बनाएंगे, रोज़ बनाएंगे। तो उसके लिए हमें इस तरह से इसको गोल गोल फोल्ड करते हुए जाना है। ये बहुत ही इजी है, बट बनने के बाद में ये बहुत ही टफ़ लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है देखने में कि ये कैसे बनाया होगा। बट ये बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो इस तरह से ये हमारा रोज़ बनकर रेडी हो गया। अब हमें इसको सिलना है। तो इसको हम अच्छे से सिल देंगे ताकि ये बाद में खुले ना। हमें इसके एंड्स को बिल्कुल अच्छे से सिलना है। तो ये हमारा रोज़ बिल्कुल हमने इसको अच्छे से सिल दिया है। अब बस हमें इसमें गांठ लगानी है। तो ये हमारा रोज़ बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको पोशाक के घेर पर लगाएंगे। हमें इसी तरह से ये रोज़ बनाकर पूरे पोशाक के घेर पर लगाने हैं। तो ये हम लगाना स्टार्ट करते हैं। हमें ये अच्छे से इस पर अटैच करना है मजबूती से, ताकि ये निकल ना जाए बाद में।
अब हम इसको इस साइड से अटैच कर देंगे। देखिए, और बैक साइड में हम इसके गांठ लगा देंगे। तो इसी तरह से हमें रोज़ बनाकर पूरे पर लगाना है पोशाक के घेर पर। बनने के बाद में ये बहुत ही सुंदर लगती है पोशाक। तो ये हमने सारे रोज़ बनाकर इस पर लगा दिए। ये देख सकते हो आप कितनी सुंदर लग रही है ये बनने के बाद में। वैलेंटाइंस डे स्पेशल ये पोशाक बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। तो मैंने इसके साथ का कैप भी बनाया है, उसका वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। और इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।